हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माही कलेक्शन स्टिच ड्रेस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम की मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग 3 पीसेस कुर्ती डिज़ाइन, जिसे मैंने रीयूज़ किया है अपने पुराने गाउन से। और मैंने डिसाइड किया क्यों ना ये आइडिया आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी अपने पुराने गाउन का रीयूज़ कर सको। एंड यहाँ पे मैंने गाउन को 2 फोल्ड में फोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पे जो चेस्ट की साइज है वो 36 इंच है, तो 36 इंच का फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, जिसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच पे हम यहाँ घेर के साइड से मार्किंग कर लेंगे। और हमारी लंबाई जो है वो है 28 इंच। आपकी जितनी आएगी आपके गाउन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और यहाँ पे 11-11 इंच की ब्रेड्थ यानी चौड़ाई पे मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड कटिंग आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तिरछे से ही करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बन साइड को आप अपने ओर करके रखिएगा। अब हमने गाउन की विड्थ और लेंथ की कटिंग कर ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने 7 इंच लिया और आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमने नेक की विड्थ 3 इंच पे रखी है, पर नेक की कटिंग हम कुर्ती पे नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे चेस्ट का मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने 9 इंच लिया है, आपका जो भी होगा आप ले लेना। एंड कमर पे मैंने यहाँ पे 8 इंच की मार्किंग रखी है। 32 इंच का कमर था तो मैंने 8 इंच ले लिया है फोर्थ पार्ट। और हम 13 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे, 13 इंच लंबाई से। और 1 इंच हम हिप की मार्जिन के लिए ले लेंगे। और हम अब 2-2 इंच मार्जिन में हम लूजिंग रख देंगे। तो 2-2 इंच पे हमने मार्जिन के लिए लूजिंग ले लिया है। और अब हम इसमें शेप दे देंगे। और अब हम आधे इंच शोल्डर के साइड से मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर के साइड हम आधे इंच को इस तरह से गिरा देंगे और हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नेक हमको नहीं काटना है। अब हम बैक साइड को रखते हुए सेम इसकी भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने रख दिया। बैक पार्ट में आर्म होल को हम आधा इंच थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम उसी शेप में। एंड यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, जिसमें नेक की ब्रेड्थ हमने 3 इंच की रखी है और लेंथ हमने 12.5 इंच की रखी है। अब हम स्केल से इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इंच टेप लेकर पूरी लेंथ देखेंगे तो 12.5 इंच का हाफ करेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच आएगा। उसके बाद हम इसमें 5 शेप का नेक ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और हम इसमें अब 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए निशान लगा देंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। एंड फिर हम सेम इसी शेप में इसको भी ड्रॉ करके 5 शेप के नेक में इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड हम इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करते हुए इसको ओपन करके देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक है। एंड बैक नेक की भी हम सेम ऐसे ही विड्थ रखेंगे। विड्थ हमने 3 इंच रखी है और लेंथ हमने 4 इंच रखी है। इसके बाद हम इसमें गोल राउंड शेप दे देंगे। एंड इसमें हम 2-2 इंच की मार्जिन रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की मार्जिन ले ली है। एंड फिर हम इसका भी शेप सेम ऐसे ही दे देंगे जैसे मैंने पहला दिया है। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक साइड का निकल गया। और हम फ्रंट वाले को एक पेपर पेस्टिंग कर लिए हैं, जिसमें हम साइड साइड में कट कर लेंगे। पहले बीच में कट लगाएंगे, फिर साइड साइड में कट लगाने के बाद इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसा हमने इसकी सिलाई कर ली है। चारों तरफ से पहले हम इसकी सिलाई कर देंगे। एंड हम अब मेन फैब्रिक लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, उसके भी बीच में कटिंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बीचों बीच में हम इसको लगाएंगे। एंड चारों तरफ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो चारों तरफ से हम सिलाई करने के बाद आधा इंच बढ़ाकर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम साइड से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। याद रखिए, कट्स ऐसा लगाइएगा कि आपकी सिलाई ना खुले। उसके बाद हम इसको पलट के फिर आगे साइड से हम एक से ऊपर से सिलाई चला देंगे। तो एक स्टिच हम चला दिए, ऊपर से एक सिलाई चलाने के बाद हम सेम ऐसे बैक पार्ट पे भी करेंगे। उस पर भी हम चारों तरफ से सिलाई चलाने के बाद बीच में कट लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस सेम पैटर्न पे हम पीछे वाले को भी ऐसे ही रखेंगे। एंड चारों तरफ से इसकी भी सिलाई करने के बाद इसमें भी हम आधी इंच की मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके छोटे छोटे कट्स लगा के इसको भी हम पलट लेंगे। और फ्रंट पे हम सेम ऐसे ही सिलाई चला देंगे। बैक साइड से हम सिलाई चलाने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट पे ये पैचेस वाले लेस लिए थे, जिसको मैंने ग्लू से चिपका दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैचेस वाले लेस को बस इसी तरह से ऐसे ग्लू से सारे के सारे पैचेस मैंने चिपका दिए थे। एंड ये पैचेस वाले लेस को लगाने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरह से आने लगा था कुर्ती में। तो आप देख सकते हो कि इसका लुक आने लगा। अब हम शोल्डर की ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट शोल्डर को बैक शोल्डर को रख के उसकी ज्वाइनिंग कर ली है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है पूरे। इसके बाद हम दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद चौक बना लेंगे। चौक थोड़ा सा आपका देखिए ऐसा राउंड हो सकता है होगा, तो आप क्या करिएगा उस पर आयरन करके आप फिर एक बार और चौक पे सिलाई चला दीजिएगा। तो आपका जो राउंड होना है वो एकदम से राउंड नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 1% भी राउंड नहीं हो रहा है अब। और यहाँ पर मैंने आस्तीन भी लगा दिया है, जिससे मेरा अपर पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम अंदर के टॉप के लिए इसकी कटिंग करेंगे, जिसको मैंने अस्तर को फोल्ड करके रख दिया है। और अस्तर की लेंथ हम 15.5 इंच की रखेंगे। एंड हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच रखा है और आर्म होल मैंने 5 इंच का रखा है। आर्म होल 5 इंच पे रखने के बाद हम इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। तो पहले हम 1 इंच और 1.5 इंच, 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा एंड 1.5 इंच हमारा बैक पार्ट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दे के 1.5 इंच वाले से कटिंग कर ली है। और अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच मैंने चेस्ट की मार्जिंग रखी है एंड कमर की मैंने 8 इंच रखी है। और जिसमें हम 2-2 इंच की अब लूजिंग दे देंगे। 2-2 इंच हमने मार्जिन देने के बाद मैंने इसको भी कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ जो है वो 4 इंच पे रखेंगे एंड 1.5 इंच का मेरा शोल्डर रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अलग करते हुए अब फ्रंट पार्ट की नेक की विड्थ जो है वो 4 इंच की हमको रखनी है, जिसमें हमारा 2.5 इंच हमारी नेक की मार्जिन के लिए जाए। नेक की लेंथ हम 6 इंच की ले लेंगे। अब हम 6 इंच पे इसकी मार्जिन करते हुए इसमें हम नेक का शेप दे देंगे। एंड नेक का शेप देने के बाद जो हमारा बचा 1.5 इंच है उसमें हम डोरी वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे, जो कि हम 4 इंच पे करेंगे। एंड जस्ट उसको इस तरह से हम मिला देंगे, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करके। एंड इसको हम इस तरह से इस शेप में मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बॉटम पार्ट की फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। एंड हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसका भी हम टोटल विड्थ जो है 4 इंच का रखेंगे एंड लेंथ यहाँ पे हमने 11 इंच की रखी है। और यहाँ पे मैंने नीचे से विड्थ इसकी जो है वो भी 4 इंच की ही रख दी है। और अब हम यहाँ पे मार्जिन कर देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। एंड उसमें हम हल्का सा मटका शेप दे देंगे, बहुत हल्का सा। एंड उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न पे हम इसकी कटिंग करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से आ रहा है, जस्ट इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। एंड यहाँ पे फैब्रिक मैंने जॉर्जेट की ली हुई है। पहले हम अस्तर पे एक सिलाई चला देंगे नीचे की तरफ से, ताकि सिल के पलटने में आराम रहे। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमको फ्रंट पार्ट भी पलटना है। तो हम यहाँ पे डोरी ले लिए हैं। डोरी मैंने ऑलरेडी पलट के रख दी थी। एंड यहाँ पे जो शेप था वहाँ के बीचों बीच में हम डोरी को डाल देंगे। एंड उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से इसकी सिलाई चला देंगे। एंड सेम इस तरह से हम इसकी सिलाई चलाएंगे। एंड फिर हम इसमें यहाँ से इस बगल से भी डोरी, जहाँ से ओपन है वहाँ से आप डोरी ऐसे अंदर से इसको इस तरह से करके डोरी को डाल दीजिएगा। एंड डोरी को आप एकदम बीचों बीच में ही स्टिच करिएगा। एंड बस कुछ इस तरह से डोरी की सिलाई चलाने के बाद आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड कटिंग करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको निकाल देंगे। एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम छोटे छोटे जब कट्स लगाएंगे, या कुछ छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम इसको भी हम सिल के पलट लेंगे। तो हम नीचे से एंड ऊपर से दोनों तरफ से हमने सिल के बस इसको पलट लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आप सिल के ऐसे पलट लीजिएगा। एंड हम अब उसके बाद ऊपर से भी एक स्टिच फिनिशिंग के लिए चला देंगे। एक सिलाई हम ऊपर से चला देंगे चारों तरफ से। पूरे हम नेक पे इसकी सिलाई चला देंगे कुछ इस तरह से। इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको किसी पेन से या किसी चीज़ से इसको निकालना रहेगा। मैंने नहीं निकाला था, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी शेप मेरी गड़बड़ हो गई थी। तो आप किसी चीज़ से यहाँ पे शेप वगैरह आएगा तो निकाल दीजिएगा। एंड फिर चारों तरफ से आप इसकी स्टिचिंग अच्छे से चला दीजिएगा। एंड बस चारों तरफ से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हम डॉट्स लगा देंगे। तो डॉट्स यहाँ पे मैंने 4-4 इंच पे लगाई है। और अब हम बैक पार्ट को लेके उसकी शोल्डर स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया था, उसको भी हम सिल के पलट देंगे। एंड यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट पे जो है फिटिंग की मार्जिन लगा लेनी है 9 इंच चेस्ट की एंड कमर की 8 इंच। दोनों तरफ हम ऐसे शेप दे देंगे। उसके बाद हम सिलाई चला देंगे। एक तरफ हमें फुल सिलाई चला देनी है
एक तरफ से हम पूरी अच्छे से एकदम फिनिशिंग से सिलाई चला देंगे और दूसरी तरफ हमें केवल 3 इंच पे सिलाई चलानी है। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने 3 इंच पे सिलाई कंप्लीट कर ली है और हम इसको थोड़ा सा मोड़ कर ऐसा चौक बना लेंगे, चौक के जैसा मोड़ते हुए बना लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम हुक लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चैन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे हुक लगाएंगे, मैंने एक्स्ट्रा कोई कपड़ा यहाँ पे नहीं ऐड किया है अस्तर वस्तर वाला, हम इसी पे ही हुक लगा के बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे चौक शेप में इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके आप यहाँ पर एक तरफ आई और एक तरफ हुक लगा सकते हैं। तो बस हमने इसकी कंप्लीट कर ली स्टिचिंग एंड इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। मैंने हुक लगा के रेडी कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल फैब्रिक से भी डिज़ाइन कर सकते हो, या तो अगर आपके पास कोई सीपलेस ब्लाउज़ है तो उस पर आप कंट्रास्ट करके कुर्ती भी बना सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि इनर पार्ट का शोल्डर अपर पार्ट के शोल्डर से बाहर ना आए। और अगर आपको मेरे बेल बॉटम पैंट की स्टिचिंग देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर इस पैंट की भी स्टिचिंग देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।